हमारी जर्नी है। तो बेसिकली अब हमारी पूरी उनको देखें तो एक संस्था हमारी परिवार है, एक संस्था हमारी, कितनी संस्थाएं हमारे पास हैं? एक संस्था हमारी समाज है, और एक संस्था हमारा राज्य है, एक संस्था हमारा शिक्षा है, एक संस्था हमारा व्यापार है, और कुछ है? आस्था उस जो परंपरा चली आ रही है उसके प्रति आस्था है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेके देखें, ज़्यादा स्पष्ट होगा। हम लोग गाजियाबाद में रहते थे, और ये एग्जाम्पल मैंने कई लोगों के साथ शेयर किया है कि गाजियाबाद में आप रहें तो सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, ये सब बहुत अनिवार्य नहीं माना जाता। और जैसे ही आप गाजियाबाद से दिल्ली में एंटर करते हैं गाजीपुर से, तो गाजीपुर की रेड लाइट पे मैक्सिमम लोग, अभी भी आप खड़े हो जाएं देखेंगे कि मैक्सिमम लोग सीट बेल्ट खोस रहे होते हैं। वो भय एक तरह से है, पर भय के साथ मतलब वो तो भय वाला हो गया और वो लगा के अंदर चले जाते हैं। और इवेंचुअली क्या होता है, जब शुरू में दिल्ली में सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना, पीछे और प्लेन राइडर्स के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य हुआ तो भय था। अब क्या हो गया, एक प्रैक्टिस हो गई, गाड़ी में बैठे खस्ट। अब हम रायपुर में भी आते हैं, दिमाग में खट, क्या है वो हैबिट है। तो अब उसमें भय का एलिमेंट बहुत कम रह गया, अगर रह गया तो, पर कहीं कुछ ठीक है, बिल्कुल आपकी बात, उसमें प्रैक्टिस ज़्यादा हो गई। अब उसमें गहरे में जाएंगे, मूल में वो भय ही है, और अब वो परंपरा का रूप ले लिया है, और उस परंपरा के प्रति हमारी आस्था है ना? अच्छा। अब उस परंपरा के प्रति हमारी आस्था है, नहीं है वो स्वनियंत्रित, नहीं स्वनियंत्रित नहीं। हाँ, उसको हम बस आस्था तक ले जा सकते हैं। अभी यदि ठीक से देखिए, आपको यही नहीं पता कि शरीर का करना क्या है, यहाँ आके आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। सारा स्वनियंत्रण यदि यदि लक्ष्य तक स्वनियंत्रण कनेक्ट नहीं हुआ, फिर वो सारी आस्थाएं ही हैं, परंपराएं ही हैं। स्वनियंत्रण कोई इससे बड़ी चीज़ की बात हो रही है, वो प्रयोजन के अर्थ में है, लक्ष्य के अर्थ में है। हाँ, उस सेंस में देखें तो है, लेकिन कुछ चीज़ें बाय प्रैक्टिस हमारे समाज में बहुत, जैसे अभी भी हम बात करते हैं तो आप कुछ बताते हैं कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, उसको एनालाइज करके, समीक्षा करके आप लिखते हैं, लेकिन खट से कुछ लोगों के मन में आ रहा होता है नहीं ऐसा नहीं है, तो वो बाय प्रैक्टिस या तो परंपराओं से चला आ रहा है, फैमिली से चला आ रहा है, योग संयोग से मिल गया। बट मैं अगर बेईमान नहीं हूँ तो वो बाय प्रैक्टिस है, कहीं मैं इससे बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बाहर चप्पल लाइन से निकली हैं, जबकि किसी ने कहा नहीं है कि चप्पलें लाइन से निकालो। क्या चीज़ है ना? तो एक जगह के प्रति आस्था, उस जगह के प्रति हमारी आस्था, तो आस्थावश हमारा बहुत सारा काम चल जाता है। तो राज्य के प्रति आस्था, अभी भी कोई आस्थाएं बची हैं, अभी भी हमारी राज्य के प्रति कोई आस्थाएं बची हैं। जिस दिन वो आस्थाएं भी खत्म हो जाएंगी, वो जंगल राज हो जाएगा। पुलिस कितना भी चाहे लोग नियंत्रित रहें, ऐसा नहीं है। लोग बेसिकली गलती करना नहीं चाहते हैं, इसलिए कुछ ठीक ठाक चलते रहता है। आदमी गलती करने पे उतारू हो जाए, संसार की कोई ताकत नहीं है उसको रोक सके। तो हम उसको उस जगह में रख सकते हैं कि चाहे राज्य परंपराएं हैं, चाहे समाज परंपराएं हैं, चाहे धर्म परंपराएं हैं, किसी एक लंबाई के बाद हम उसके प्रति आस्था करने लगते हैं कि ये उचित है। उस उचित औचित्य को हम स्वीकार लेते हैं, और वो कोई अव्यवस्था की चीज़ तो है नहीं, उससे कुछ हमको सहूलियत ही होती है, इस रूप में हम उसको स्वीकार लेते हैं। शासन, देखिए मैं फिर से कह दूं, ये यहाँ तक है मानना, बिना जाने मानना। इससे आगे की जर्नी है जानकर मानना। जानकर मानना का मतलब है स्वयं के प्रति विश्वास, संबंध में तृप्ति, है ना, भय मुक्त समाज और प्रकृति में संतुलन। ये स्वनियंत्रित होने का प्रमाण है, ये स्वनियंत्रित होने का प्रमाण है।
तो जिसको हम स्वनियंत्रित कह रहे हैं वो थोड़ी सी बड़ी बात है, थोड़ा थोड़ा आगे जाएंगे तो वो और खुल जाएगा, है ना। लेकिन अभी हम मोटी चर्चा करें तो परिवार में, परिवार बेसिकली भय, प्रलोभन, आस्था आधारित शासन है। कभी हम भय का प्रयोग करते हैं, कभी प्रलोभन का करते हैं, कभी आस्था का करते हैं। हाँ, आस्था वही प्यार, प्यार मतलब माँ बाप के प्रति, सम्मान के प्रति आस्था। ये आस्था जिस दिन टूटती है उसके बाद वो प्यार उतना उधर से, दोनों तरफ से कमी आती है। समाज क्या चीज़ है? भय, प्रलोभन, प्रधान शासन, उतना ही है, उसका ही एक्सटेंशन है। राज्य क्या चीज़ है? ये बेसिकली भय प्रधान शासन, भय प्रधान शासन, प्रधान रूप से वो भय है, प्रधान रूप से भय है, भय के साथ में प्रलोभन होता ही है। प्रधान, प्रधान शब्द कह रहा हूं, है ना। व्यापार क्या है? प्रलोभन प्रधान शासन, प्रलोभन प्रधान शासन। शिक्षा क्या है? भय, प्रलोभन, आस्था, तीनों का। आस्था अब रही नहीं, जब से शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ तब सब ना शिक्षक के प्रति बहुत आस्था है, ना शिक्षा के प्रति आस्था है। कुल मिला के एक सर्टिफिकेट, एक जॉब, काफ़ी साफ सुथरा हो गया है ना। पहले आस्था भी थी कुछ साल पहले तक, धीरे धीरे आस्था घटी है ना। शिक्षा भय प्रलोभन आधारित सिस्टम है, भय प्रलोभन आधारित शासन, कंटेंट उतना ही है। अच्छा अच्छा, हम उस प्रलोभन में नहीं आएंगे। हाँ जी, बैल का नियंत्रण किस में आएगा? हाँ जी, बस 2 मिनट इसको पूरा कर दो, हो गया। इस पूरी चर्चा से क्या निकला? इसलिए केओस है, इसलिए करने वाला भी थकता है, जिसके साथ किया जाता है वो भी थकता है। एंड ऑफ द डे यदि फाइनल बहुत अच्छा रिजल्ट है तो सुविधा के रूप में है, नहीं है तो तमाम संग्रह और शोषण के रूप में है। तो शासन के साथ यदि कोई मार्गदर्शन नहीं जुड़ा तो शासन शोषण में परिवर्तित हो जाता है। शासन के साथ कोई सही दिशा नहीं जुड़ती है तो शासन ही शोषण का सबसे बड़ा हथियार बनता है। तो शासन शोषण के स्वरूप में व्यक्त हो जाता है, जिसकी प्रतिक्रिया जनता में देखने को मिलती है। तो यहाँ तो कई बार लोग मानते हैं कि हमारे उसमें जॉब में ना तो कोई भय है ना प्रलोभन है, तो हम काम करें। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके अलावा उसको कोई टूल पता नहीं है। अभी जो आपका एजुकेशन सिस्टम की बात की कि लगातार पास करते जाओ, अब भय भी नहीं रहा, प्रलोभन भी नहीं रहा, आस्था भी नहीं बची। पढ़ाने वाला क्यों पढ़ाए, पढ़ने वाला क्यों पढ़े? तो या तो ये दे दो, या तो ये दे दो, या तो स्वनियंत्रण दे दो, नहीं तो भय, प्रलोभन, आस्था का कॉम्बिनेशन आवश्यक है। से हमने यहाँ समीक्षा की, पहले लगभग 1.5 दिन यहाँ बैठ के समीक्षा की कि हम सारे लोग, शिक्षक रहे हैं वो या शिक्षक की व्यवस्था में रहे हैं वो, हमने शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। हमने बस फाइलों की ओर, सरकार चलाने की ओर, व्यवस्था के तहत कुछ कुछ करने की ओर ध्यान दिया जितने दिन से जो जहाँ पे है शिक्षा में। जैसे जैसे ये एहसास हुआ, क्या हमको एक बड़ा पनिशमेंट नहीं मिल रहा अंदर अंदर? हमने टाइम वेस्ट कर दिया, एक गिल्ट, सेंस ऑफ, अगर गिल्ट उसको प्रीडिफाइंड सेंस में ना बोलें तो कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है ना, वो पनिशमेंट उस किसी पनिशमेंट से बड़ा है जो हमें किसी फाइल पे मिल सकता है या किसी ऑर्डर से मिल सकता है। उससे कहीं बड़ा पनिशमेंट ये एहसास करा के मिल रहा है कि अभी तक हम शिक्षा के साथ या शिक्षा के नाम पे अपराध करते आए हैं। वो भी एक बड़ा पनिशमेंट है, पर वो बड़ा पनिशमेंट मिलने लगे तो फिर छोटे पनिशमेंट की दरकार नहीं रहती है। शिक्षा का कुल काम क्या है? शिक्षा का कुल पर्पस कितना है कि मानव स्वनियंत्रित हो जाए। शिक्षक कौन है?
जो स्वनियंत्रित है। व्यवस्थापक कौन है? जो स्वनियंत्रित है। है? पुलिस सिस्टम खत्म। क्यों इतने सारे लोगों को इतनी दर्दनाक जिंदगी दे रखी है? भरी धूप में एक आदमी खड़ा हुआ, अरे भैया वो भी आदमी है भाई, अपने आप ठीक से चल लो। 24-24 घंटे पुलिस वालों की ड्यूटी है बेचारों की, उनको गाली देना बहुत आसान है। उनकी ज़िंदगी में झांक के देखेंगे तो कैसा नर्क है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी भी पुलिस लाइन में जाके देखो। तो बेसिकली मूल काम नहीं हो पा रहा है। मूल काम नहीं हो पाने की वजह से सारे ऑफ शूट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये समाज, आप उसको बोल रहे हो मछली, वो जो मगरमच्छ पड़े हैं उनका क्या करोगे? मैंने दिल्ली में रह के 3 साल स्ट्रगल किया है और सारे ऑफिसेस के साथ में झगड़ा किया है, और लास्ट में समझ में आ गया नीचे से ऊपर तक की चेन है, कुछ नहीं हो सकता। मैं अकेला निकल आया, मैं अकेला छोड़ के, मैं कमज़ोर था, मैं निकल आया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मूल बात ये है कि जब तक वो स्वनियंत्रित होने की कोई जगह नहीं बनेगी, घर में भी तो यही हो रहा है, बाहर क्यों जाएं? आपका बच्चा भी तो आपकी जेब से कैसे पैसा निकाल रहा है। हो सकता है आपकी हैसियत नहीं है, हो सकता है आपकी स्थिति नहीं है, लेकिन वो अपने इतने पीयर प्रेशर में है कि आपसे वो सारी डिमांड किए हुए है, और आपको लगता है कि पूरा नहीं करूंगा तो ये परेशान हो जाएगा। आपको अपनी हैसियत से बाहर जाके उसकी डिमांड पूरी करना पड़ता है। वो व्यक्ति जो रोड पे खड़ा होकर आपसे पैसा ले लेता है, वो व्यक्ति जो इमोशनली ब्लैकमेल करके आपके पैसा ले लेता है, एक ही बात है, वो भी किसी प्रेशर में है, ये भी किसी प्रेशर में है। तो मैडम ये दर्दनाक है ना, 20 साल की शिक्षा के बाद उसको रोड पे भी चलना नहीं आया। देखिए एक चीज और है, व्हेन वी से सिटीजन मींस हु, मी एंड यू, इनफैक्ट मी माई सेल्फ। व्हेन वी स्टार्ट सेइंग सिटीजन्स, लोग, ऐसा लगता है किसी और की बात कर रहे हैं भाई। हम, मैं भाई वो प्राइमरी स्कूल में हाथ धुलवाने के लिए सचिन तेंदुलकर का ऐड चलता है। अरे हम सारी शिक्षा में उसको हाथ धुलाना भी नहीं सिखा सके, कैसे करेंगे भाई? पता नहीं सचिन खाना खाने के पहले हाथ धोता है कि नहीं धोता, हमको नहीं पता, है ना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं भैया, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, है ना। वो तो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, अच्छी जिंदगी पाना चाहता है ना। उसको कैसे हम वो ब्लूप्रिंट दे सकें, है ना, और वो सब जगह ठीक कर लेगा। देखो पहले जब दिल्ली में मेट्रो चली थी ना, वो शादरा से शुरू हुई थी, मेरा घर शादरा में है, तो मैं कहता था इस दूध के डब्बे लाद देंगे इस पे बिल्कुल नहीं चलने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमने एक सही सिस्टम दिया तो लोगों ने फॉलो किया। इसका मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं जो एक आदमी के नियंत्रण में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आदमी के नियंत्रण में नहीं होता, वो व्यवस्था पक्ष के नियंत्रण में जाता है। जब हम लार्जर मासेस की बात करते हैं वो व्यवस्था की बात है, जब हम परिवार की सीमा में बात करते हैं तो व्यक्ति की बात है। जितनी चर्चा हमने की है उसको आपने कैसे देखा? कुछ कमेंट्स, निष्कर्षात्मक, व्याख्या नहीं, एकदम प्रिसाइज। आज का जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और कोई कमेंट? जी, और हाँ,
जितना स्वयं के प्रति विश्वास होता है उतना दूसरे को हम स्पेस दे पाते हैं। जितना हम विश्वास में कमी के साथ होते हैं उतना अतिक्रमण करते हैं। देखिए, वो हम अपने बच्चे के साथ भी करते हैं। वो गलती ना कर दे, उससे कोई गलती ना हो जाए, इसके लिए उसको इतना टोक देते हैं, इतना टोक देते हैं, है ना। या जिस अच्छाई को आप अच्छाई मानते हैं उसके लिए इतनी बार बोल देते हैं कि उस शब्द का वजूद खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो अपने में विश्वास होगा तो कम भाषा में काम चलता है। जितना विश्वास में कमी है उतना भाषा बढ़ जाता है। तो रास्ते हैं, हजारों साल की परंपराएं हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, कोई एक दिन की बात नहीं है। इन हजारों साल की परंपराओं को, और ये कोई गलत हो गया ऐसा भी नहीं है, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन है ना। ये भी अधूरा है, पूरा नहीं है, पूरा नहीं है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ऐसे करके हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं। कोई पहले बहुत गलत करके आए हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है ना। हमारा थॉट प्रोसेस, हम अपनी जर्नी में इवॉल्व। तो एक व्यक्ति का इवोल्यूशन, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का, धरती का, है ना, उसके अपने डायनेमिक्स हैं। तो इस क्रम में हम ये देख रहे हैं कि हम अधूरे में, देखिए हमारा शब्द क्या है, शासन व्यवस्था। तो शासन से भी हमारी अपेक्षा तो व्यवस्था की ही है, लेकिन व्यवस्था की क्लैरिटी ना होने की वजह से तो कुछ जिम्मेदार लोगों को सभी लोगों को जिम्मेदार बनाने का दबाव, और जिम्मेदारी वाले भाग में सामने वाले का उतना रुचि होना नहीं होना। तो कुछ लोग यदि उस जिम्मेदारी को स्वीकार लेते हैं, कुछ लोग अति टेंशन की वजह से, अति दबाव की वजह से अव्यवस्थित हैं। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में काम को स्वीकारे ही नहीं हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई खुशबू ही नहीं है, इसलिए अव्यवस्थित है। तो कुछ लोग ज़्यादा खा के मर गए, कुछ लोग भूखे मर गए। दोनों तरफ प्रॉब्लम है। परिवार का एक मुखिया है, उसको लगता है कि सब कुछ ठीक चलना चाहिए, वो पूरी ताकत लगाए हुए है, बाकी लोग वैसा नहीं सोच रहे हैं। और जब भी मुझको पर नियंत्रण करना पड़ता है, मैं बिना खुद गुस्से में आए दूसरे पे गुस्सा नहीं किया जा सकता। बिना दुखी हुए दूसरे को दुखी नहीं किया जा सकता। जब भी आपको किसी को डांटना पड़ता है, उसके पहले आप 4 बार अवॉइड करते हैं कि कैसे ना करना पड़े और रास्ता निकल जाए। आप भी ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि उसको करते हुए आप भी दबाव में आते हैं। लेकिन हमारे पास जब कोई वे आउट नहीं है तो वो हमारी मजबूरी है, तो जो झेलना झिलाना होता है होता है। कभी भय से, कभी प्रलोभन से, कभी आस्था से, जो होना होता, फिर उसमें प्रतिक्रिया और लंबी चेन आगे बन रही है। लेकिन एक बात समझ में आ गया कि वो धरातल ही गड़बड़ है। उस धरातल पे खड़े होके हम किसी पूर्ण व्यवस्था की बात कल्पना करें तो शासन से न्याय की अपेक्षा ही गलत है। हाँ, यही तो बोला। क्योंकि न्याय उसके पैराडाइम में है ही नहीं। सही अर्थों में जिसको हम न्याय कह रहे हैं, न्याय का मतलब है एक आदमी का स्वनियंत्रण से तृप्त होना, दूसरे आदमी के लिए भी स्वनियंत्रण की प्रेरणा होना, दोनों का अपने अपने स्वनियंत्रण से अपनी अपनी भागीदारी से तृप्त होना, ये न्याय है। दोनों पार्टी का पूर्णतः तृप्त होना, ये न्याय है। जिंदा रहने के धरातल पर आप सर कटा लीजिए, किसी के लिए एक व्यक्ति आपसे खुश हो नहीं सकता, ये भी नियम है। परिवार में सब कुछ किया है ना आपने, आप कहते हो हमने सब कुछ कर दिया। उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों के साथ दूरियां बढ़ी हैं कि घटी हैं? घटी हैं, दूरियां बढ़ी हैं। इसका मतलब है क्योंकि जिंदा रहने के धरातल पे आपके खुश होने के तरीके बिल्कुल वो बदलते ही रहते हैं लगातार। किसी भी पत्नी के लिए जिंदा रहने के धरातल पर आदर्श पति की कोई एक परिभाषा मिलेगी, पति के लिए आदर्श पत्नी की कोई एक परिभाषा मिलेगी। मैं दूसरे के अनुसार एडजस्ट होने की कितनी भी कोशिश करूं, उसकी परिभाषा रोज बदल जाती है। मैं कितना बदलूं?
सुबह की परिभाषा अलग है, शाम की अलग हो जाती है, क्योंकि कोई उसका कोई अपना आधार, जो कोई एग्जिस्टेंशियल आधार है, वो हमारे पास कुछ शाश्वत आधार हमारे पास है ही नहीं। बच्चा वही गलती करके आया, कोई नहीं, खुश होकर छोड़ दिए। कोई छोटी सी गलती करके आया, डांट दिए, थप्पड़ मार दिए, तो बच्चे को ये पता ही नहीं रहता है कि ये कब क्या व्यवहार करेगा। आप एज ए टीचर उसी बात पे खुश हो सकते हैं, उसी बात पे मार सकते हैं। हाँ, वही कुछ अच्छा कर दिया, राजा बेटा, गलती हुई तुम गधे हो। वो दिन में 10 बार राजा होता है, 10 बार गधा होता है। वो तय नहीं कर पाता है कि मैं राजा हूं कि गधा हूं। दूसरी तरफ से भी ऐसा ही चल रहा होता है। तो एक व्यक्ति का ना अधिमूल्यन हो ना अवमूल्यन हो, उसका सही आकलन उसको दिया जा सके तो उसको मदद मिलेगी। हमारे आकलन के आधार गलत हैं, है ना? क्या करें, कहाँ पहुँचे? ऐसा चल के हमारे परिवार टूटे हैं। जॉइंट फैमिली क्यों टूट गई? शासन स्वीकार नहीं है किसी को। अब तो हम 1 मैन फैमिली तक आ गए। दिल्ली में फैमिली है, घर में जगह की कमी नहीं है, बच्चा फिर भी किराए पे रूम लेके रहता है। भाई तुम्हारे साथ रोज वो झेलना मेरे बस का नहीं है। ऐसा है, एक घर में रहते हुए भी हम अलग अलग ही हैं, ऐसा भी है। तो इसका मतलब है कि पर नियंत्रण स्वीकार नहीं है। पर नियंत्रण से बचने के लिए हम मनमानी की तरफ चले गए। एक तरफ पर नियंत्रण है, एक तरफ मनमानी है। मनमानी में कहाँ तक गए? और गेज और लेस्बियन तक चले गए। पहले कम से कम ये तो था कि आपका लड़का है तो लड़की लेके आएगा। अभी तो ये भी पता नहीं है कि लड़का है दूसरा लड़का ही पकड़ के ले आए। अपन तो इंटरकास्ट मैरिज के लिए डर रहे थे, वो तो इंटरसेक्स में चला गया। अब वो बोलेगा नहीं नहीं यही ठीक है। तो हमारे पास क्या आधार है कि हम उसको समझा सकें, देखो शादी का मतलब ये है। अब वो नहीं चलेगा कि हमारी हिंदू परंपरा में ऐसा होता है और हमारे यहाँ भी ये सब मानने के लिए वो तैयार नहीं है। तो क्या आधार होंगे? क्या वो यूनिवर्सल आधार हैं कि हम दूसरे को सोचने के लिए कंटेंट दे सकें, निष्कर्ष वो स्वयं ले सके। हमारे निष्कर्ष सामने वाला स्वीकारेगा नहीं, हम उसको सोचने के लिए आधार दें, निष्कर्ष वो स्वयं निकाले, ये एक रास्ता हो सकता है। और ये भी इस भय प्रलोभन आस्था में हम दूसरे के निर्णय खुद ले रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के निर्णय स्वयं ले पाता है, दूसरे उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, लेकिन निर्णय वो स्वयं लेता है तो वो इवॉल्व होता है ना? जब तक वो अपने निर्णय लेना शुरू नहीं करता है तो हम लगभग ये कर रहे हैं कि निर्णय लेने वाला पार्ट काफ़ी सुरक्षित है, घर में भी बाहर भी, क्योंकि शासन का मतलब ही है कि दूसरा कोई आपको नियंत्रित करेगा। तो हम स्वनियंत्रित हो सकें, यही एकमात्र स्वनियंत्रण ही सुख है, पर नियंत्रण ही दुख है, ऐसा भी बोला जा सकता है। स्वनियंत्रण में दुख हो नहीं सकता। हाँ, हो सकता। यदि स्वनियंत्रण के, जब तक हम पूरी तरह से स्वनियंत्रण को नहीं पाए, तो शासन से स्वनियंत्रण की यात्रा में हमसे कुछ गलतियां हो ही सकती हैं। ये गलतियां मेरे अधूरेपन की सूचना है, ताकि मैं अपने आप को पूरा कैसे कर सकूं। जब तक मैं अपने आप में कंप्लीट यूनिट नहीं हूं, मैं होने के रूप में कंप्लीट हूं। एग्जिस्टेंस ने जैसा मानव को बनाया उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा जो गति है, जो मेरा रहना है, वो समझ पूर्वक व्यक्त होता है। मानव एकमात्र सृष्टि में इकाई है जो संपूर्ण को समझकर व्यक्त हो सकता है, इसलिए उसका नाम व्यक्ति है। संपूर्ण को समझकर व्यक्त करने में समर्थ इकाई का नाम व्यक्ति है। एक ही बात है, एक ही बात। तो मैं
आपकी जितनी ये चर्चा हुई इस पे क्लैरिटी बन गई हो तो मैं आगे चलूं। अब आपको समझ में आ रहा है कि विधायिका, न्यायपालिका या हम कार्यपालिका की जो भी बात किए वो इतने भय, प्रलोभन, आस्था, जिंदा रहने के धरातल पे ही हम सारी बात कर रहे हैं। ये आदमी के लिए आवश्यक है, जिंदा रहना हमारे लिए आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। हम जिंदा रहने के लिए जिंदा हैं क्या? जीने के लिए जिंदा है। एक दिन जी लेंगे इस उम्मीद में जिंदा है। अभी मैडम बोल रही थी कि हम लोग तो ऐसे चल रहे थे। मैं तो सौभाग्य है कि कोई एक अवसर मिल गया, नहीं तो ऐसे ही पार हो जाते। कंडीशनिंग सभी इसमें हम जो मिला उसको लेके चल रहे हैं। क्या गलत? हमारी मेहनत में कमी नहीं है, एड्रेस ही गलत है जिंदगी का। हमारी मेहनत में कमी नहीं है, लेकिन जिंदगी का एड्रेस ही नहीं है तो मेहनत क्या करेगी? हमने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब जिंदा रहने के धरातल पर चढ़ते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ खो जाता है, मुट्ठी से में सब फिसल जाता है। जीने के धरातल पर सब कुछ एक साथ पाया जा सकता है, सब कुछ एक साथ। मैं भी खुश, घर भी ठीक, ऑफिस भी ठीक, सब कुछ एक साथ पाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है ना। इसमें वो अधूरापन नहीं है। हम उस पूर्णता को ही पाना चाहते हैं, है ना। उसी के लिए हम सब अपने अपने तरीके से दौड़ते हैं। कभी हमको लगता है कि जॉब से पूरा हो जाऊंगा, प्रमोशन से पूरा हो जाऊंगा, पद से पूरा हो जाऊंगा, ये अधिकार होने से पूरा हो जाऊंगा, पैसा होने से पूरा हो जाऊंगा, एजुकेशन होने से पूरा हो जाऊंगा। हमारे प्रयास तो वही हैं, मोटिवेशन तो वही है कि मैं मेरे अधूरेपन से मुक्ति पा सकूं। वही, उसको दूसरी भाषा में कहें कि मुझको अपनी पहचान की तलाश। हम सबको आइडेंटिटी क्राइसिस है ना। ये आपने एक दूसरा मुद्दा उठा दिया। तो मानव को उसकी पहचान की तलाश है, ये गलत नहीं है, ये मौलिक है। लेकिन मानव अपने होने को पहचानता है तो अपने रहने को व्यक्त कर पाता है ना। होने को नहीं पहचानता। होने को मतलब बीइंग। मेरे को समझ में आ गया डीजल इंजन की कार है तो मैं डीजल ही डालता हूं, मैंने दूध कभी नहीं डाला। तो एक बार समझ में आता है कौन सी गाड़ी है, इसमें क्या डालना है, ये समझ में आ जाए तो मैं इसका वो सामान प्रकृति में उपलब्ध है। यदि आदमी धरती पे इवॉल्व हुआ है तो उसकी आवश्यकताओं के सभी सामान धरती पे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। उसको हम धीरे से देखते हैं। कहां पहुंचे? तो हमारे सभी संस्थाएं कैसे हैं? हमारी सभी संस्थाओं के डिजाइन ही अधूरे हैं। उस अधूरे हम भी अधूरे हैं। उस अधूरेपन को हम झेल रहे हैं, झिला रहे हैं, और वो ब्याज सहित लौट के वापस आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ब्याज सहित लौटेगा वो तो। तो क्या निकला? क्या बहुत बहुत खुश हो गए। ठीक तो है। हाँ जी, बताइए सुख कहाँ पहुंचा? आपसे क्वेश्चन है, सुख के बारे में आज तक हम क्या मानते आए थे? इस सारी चर्चा से सुख के बारे में क्या क्लैरिटी बनी? दोनों सुख में क्या अंतर है? स्वनियंत्रण का मतलब है क्यों जीना है, कैसे जीना है, आपको पता है। अपने जीने से आपको तृप्ति है, आपको जीने से आपकी परस्परता में भी तृप्ति है ना। ये स्वनियंत्रण का मतलब है। अभी थोड़ा आएगा, आगे उसी पे काम करेंगे। 6 दिन उसी के लिए।
के रिनाउंस कर देते हैं वर्ल्ड, क्या क्या कर देते हैं? जो दुनिया को छोड़ के चले, कहाँ चले जाते हैं? संन्यास। अच्छा, तो वो क्या स्वनियंत्रण की ओर जा रहे हैं? अपेक्षा तो ऐसा ही है, अपेक्षा तो शायद यही होगा। अब कोई कहाँ पहुँचा ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी जर्नी है, उसके बारे में अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे। हाँ जी, काम की बात, आगे बढ़ें। अभी तक हम सुख को लेके आप बिल्कुल स्वयं पे आ जाइए। मेरे को जब जॉब में था तो सन्यासियों को देख के बड़ा आकर्षण होता था, क्योंकि मेरे को खुद लगता था कि मेरे को यही रास्ता ठीक लगता है क्या। तो मेरा एक तरीका था, मेरे को स्टेशन पे उस समय ट्रेनें काफ़ी लेट हुआ करती थी और कंपनी के काम से कहीं कहीं जाते ही थे तो स्टेशन पे अक्सर समय मिल जाता था और स्टेशन पे कोई ना कोई साधु भी मिल जाता था। तो बताया था 14 तारीख को बताया था। तो मैंने अधिकांश ये पाया कि अधिकांश लोग अपनों से पीड़ित होकर घर छोड़ के निकले थे, है ना, है ना। तो इसका ये मतलब हुआ कि वाकई में मैं सोचता था कि ज्ञान की तलाश में बहुत लोग निकले होंगे, इतनी बड़ी संख्या पीले कपड़ों में दिखाई देती है, उसमें से ज्ञान की तलाश वाला वर्ग अति छोटा है, बाकी कुछ कुछ और कारण है। शुद्ध ज्ञान की तलाश में कोई निकला होगा, उनकी संख्या कम है। चलिए कोई बात, आगे चलते। पूछा कि कल तक आपके सुख की क्या परिभाषा थी, आज आपने सुख को कैसे समझा है। तो मैं अगर अपने से, आपने कहा अपने पे बताएं कि जब मैं छोटी थी तो क्लास में फर्स्ट आ जाऊं, ये टारगेट सेट किया, फर्स्ट आ गई तो लगा सुख मिल गया। जब आप 12th में आते हो तो एक टारगेट सेट किया, 12th में ऐसे मार्क्स आए, मिल गए, सुख मिला। सर्विस में मतलब अब करियर में क्या बनना है, एक टारगेट सेट हुआ, चलो आईएएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आईएएस मिल गया तो सुख मिल गया। अच्छी शादी होनी चाहिए, अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, वो मिल गया तो सुख मिल गया। उसके बाद अब शादी हो गई तो बच्चे होने चाहिए, बच्चे हो गए तो लगा सुख मिल गया। फिर अच्छा अब आईएएस में आ गया, आपको कौन सी पोस्टिंग मिलती है जिसमें आपको लगता है कि आप सब्सटेंटिवली कुछ कर पा रहे हो या कि आप मतलब साइड लाइन खुड्डे लाइन हो, ठीक है। तो जब आपको अच्छी सब्सटेंटिव पोस्टिंग मिलती है तो लगता है सुख मिल गया। उस पोस्टिंग में आप अच्छा कुछ डिलीवर करने का कुछ टारगेट सेट करते हो, जब वो मिल जाता है तो लगता है सुख मिल गया। मतलब आपका ईयर टू ईयर एक टारगेट सेट हो रहा है और वो मिल जाता है तो लगता है सुख मिल गया, लेकिन इट इज़ नेवर एंडिंग। मतलब जिस दिन हम मरेंगे उस दिन तक भी लगेगा ये भी सुख नहीं था, शायद अभी ये भी छूट गया है। लेकिन इन सब के बीच में वो गैप्स के पीरियड आते हैं जब ये लगता है कि इनमें से कुछ भी सुख नहीं है, सुख इन सब चीज़ों के परे है। लेकिन वो क्या सुख है, वो मतलब उसको हम डिफाइन करके कहें कि हाँ अब आज मुझे वो सुख मिल गया, अगर वो मिल गया होता तो मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी होती, ठीक है। लेकिन वो अभी तक भी नहीं मिला। आज हम इस सर्विस में हैं तो सोचते हैं कि हाँ हम कैसे बच्चों को बेनिफिट कर पाएंगे, जब वो कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा। तो ये तो अभी तक की सुख की परिभाषा हो गई। अब जो आप कहते हैं कि मतलब स्वीकृति में जीना, स्वीकृति के भाव में जीना सुख है, अभी वो चीज़ एक कंसेप्चुअली लेवल पे थोड़ी उस पर बिल्कुल सहमति बन रही है। लेकिन वो कल मेरे को कोई लाइफ में सिचुएशन अराइज होगी तो कैसे मैं वो स्वीकृति का भाव लेके आ पाऊँगी, कैसे नहीं लेके आ पाऊँगी, कैसे उसमें रिएक्ट करूँगी, और जो उस समय मेरे अंदर अनुभूति होगी वो क्या अभी की अनुभूति से अलग होगी, वो क्या सुख होगा, वो सब चीज़ें मुझे नहीं पता। बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल साफ सुथरा है। जो मेरी तो गया सर, जो ये इसी को आगे ले जाते हुए कि देखना, स्वयं पे परखना कि जिसको हम कल तक सुख समझते थे और आज के वार्तालाप के बाद क्या थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। इसी का नाम है समाधान। तो क्या निकला डेरिवेशन? समाधान बराबर सुख, समस्या बराबर दुख। तीसरा, यदि हम व्यवस्था की बात करते हैं तो सूत्र निकलता है कि समस्या है तो समाधान है ही, या एग्जिस्टेंस में कोई समस्या है ही नहीं, हम व्यवस्था को नहीं देख पा रहे हैं, इसका नाम समस्या है। शायद एग्जिस्टेंस में कोई समस्या नहीं है, धरती अपना रास्ता भूल गई हो, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल आपस में लड़ रहे हों, एटम आपस में झगड़ा कर रहे हों,
है ना, उधर व्यवस्था है। तो प्रकृति में जो व्यवस्था का दर्शन है, वो व्यवस्था को, और मेरा जो होना है ये भी एक व्यवस्था है। अचानक रोज़ किडनी फेल हो जाती है, इतने सारे तमाम अव्यवस्था के बावजूद, इतना उल्टा पुल्टा आहार विहार व्यवहार के बावजूद ये शरीर जितना स्वस्थ बना हुआ है, ये अपने आप में अमेजिंग है। शायद इसी को ही आपने उसी व्यक्त किया कि अगर कल तक सोचो तो ये आज लगता है कि मानते थे सुख है, लेकिन वो क्षण भंगुर था, क्षणिक था, जो समझ में नहीं आ रहा था, उसी में ही सुख था। और आज इस वार्तालाप के बाद कुछ ऐसा समझ में आया कि ये जो सुख है ये कुछ शाश्वत है, कुछ ढूंढना है, कुछ निरंतर है, कुछ प्रत्यक्ष तो नहीं है, लेकिन एक अनुभूति ज़रूर है। और उससे भी ऊपर ये एक शायद ये नयापन ये भी लग रहा है कि लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, और हम जहाँ हैं जब तक हैं उसको हमें एक निरंतर तरीके से, एक नई सोच से कुछ हमेशा के लिए उस स्टेट में रहना, उसको आज लग रहा है शायद वो सुख की अनुभूति। सर एक चीज़ बोलना था कि जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं वो जिंदा रहने के धरातल पर हैं, और हम कहीं अपने आप को कन्वेयर बेल्ट पे देख रहे हैं कि वो टारगेट्स अचीव करके और शायद हमें सुख मिल रहा है, जबकि जीना हम समझ नहीं पाए हैं। तो वो कन्वेयर बेल्ट वाला एहसास रहता है कि हम मतलब कुछ करते जा रहे हैं, दैट इज़ ओके, बट वो एक जो एक इमेजिनेबल सुख है वहाँ की अभी शायद वो अनुभूति हुई भी नहीं है। और कुछ? सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2 दिन पहले तक हाँ मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बहुत सुखी व्यक्ति हूँ, कि भाई अपना काम परफेक्शन के साथ किया, जो मुझे टास्क मिला वो बड़ी ईमानदारी से किया, और ऐसी थिंकिंग कि दूसरा क्या कर रहा है मुझे मतलब नहीं है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। पर अब मुझे ये लगा कि सुख पाने के लिए उससे पहले दुखी होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं अब दुखी ज़्यादा हो गए, सुख तो पता नहीं कब मिलेगा, पर दुखी बहुत हो गए। क्यों? इन्हीं चीज़ों को सोच के कि जब कुछ चेंज होता है या ट्रांजिशनल फेज़ होता है तो उसमें ये चीज़ें उठती हैं। हाँ, तो एक बच्चे की तरह हमारी ज़िंदगी गुजर जाए, क्या हम ऐसा चाहेंगे या बड़े होना चाहेंगे? अब तो ऐसा है ना, बच्चे रहें तो ठीक है। ये आपकी चॉइस। मेरा कुछ मानना अलग हो रहा है इन लोगों से जो भी अभी तक बोले हैं। आज तक के हम ऐसा सोचते थे कि भाई मेरा सुख तो हो रहा है, लेकिन उसमें दूसरों को दुख पहुंच रहा था जी। आज हमारी परिभाषा आपके ये लेक्चर सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यदि मेरा सुख है तो संपूर्ण मानव जाति का भी उसमें सुख है। ये अनुभूति आज मुझे अभी आपके लेक्चर समझने के बाद ऐसा मुझे लगने लगा है। तो आपकी बात को भाषा देता हूँ, सर्व शुभ में ही मेरा शुभ समाया है। सर्व शुभ में ही मेरा शुभ समाया है। जो मेरे लिए सुखद है वो सही अर्थों में सबके लिए सुखद है, जो सही अर्थों में सबके लिए सुखद है वही मेरे लिए सुखद है। बाकी तो खाना पीना। हमने अनुकूलता को सुख माना है, सुविधा को सुख माना है। वो सुख नहीं है, वो सुविधा ही है। सुख तो वो है जो निरंतर है। कैसे? सर हाँ जी। सर्वेनु सुखंत। हाँ, सभी में सुख है। ये सभी में सुख है। सर्वेनु सुखंत संस्कृत का सर्वे भवन्तु सुखंतो, सॉरी निरामय। वो चिंतन करने के लिए आपने विवश कर दिया है। और सुख जो है ना, अगर हम इस शरीर में देखें तो मानसिक सुख, शारीरिक सुख, आध्यात्मिक सुख, हम किस सुख की बात करते हैं कि हम तीनों ही सुख क्या दूसरों को हम दे पा रहे हैं या अपने शरीर को दे पा रहे हैं? ये करते हैं, आगे बात करते हैं। आपकी दिशा अगले पॉइंट की तरफ है। हाँ जी, तो एक बात तो समझ में आ गया कि सुख क्या है। तो बेसिकली समझना अपने आप में सुखदायी घटना है। जब भी मेरे को एग्जिस्टेंस में वो समझना, जब भी मैं समझने जाता हूं तो क्या समझ में आएगा? उसका ब्यूटी समझ में